हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आरती ड्रग में जो है बोनस का रिकॉर्ड डेट अनाउंस हुआ है लास्ट वीक। बट काफ़ी लोगों को स्टिल कंफ्यूजन है इसमें बोनस में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, कितने शेयर मिलने वाले हैं, क्या क्वांटिटी में मिलने वाला है, प्राइस क्या रहने वाला है। ये सारे कंफ्यूजन आज मैं इस वीडियो में दूर करूंगा। और इसी के साथ साथ बहुत लोगों को एक्चुअली ये डिसअपॉइंटमेंट है या क्वेश्चन है कि ये रिकॉर्ड डेट अनाउंस होने के बाद भी जो शेयर ने एक स्पाइक क्यों नहीं दिया, शेयर ने एक हाई क्यों नहीं बनाया जैसे कि इसने लास्ट टाइम बनाया था जब बोनस की जस्ट न्यूज आई थी। सो ऑब्वियसली सबको एक्सपेक्टेड था कि जब ये रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगा तो हो सकता है शायद यहाँ पे एक और स्पाइक जो है बड़ा दिखाई दे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें एग्जैक्टली ऐसा स्पाइक दिखाई नहीं दिया गया था। ये शेयर ज्यादा नहीं बढ़ा इसे करंट रेट से, और उसका रीजन हम यहाँ पे देखेंगे। और इन सारे अनसर्टनिटीज के चलते हुए हमें एग्जैक्टली अभी स्टॉक में करना क्या है। क्या हम यहाँ पे फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं या हमें यहाँ पे स्क्योर ऑफ करना है, शेयर और नीचे जा सकता है। ये स्ट्रेटेजी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या देख सकते हैं, आगे क्या हम इस शेयर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है बोनस के डिटेल से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे रेशो आप देख सकते हैं 3:1। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि यहाँ पे 3 शेयर पे एक एक्स्ट्रा शेयर मिल रहा है। ऐसा नहीं है। जो लेफ्ट साइड में रेशो दिया होता है वो हमेशा न्यू रेशो होता है, और जो राइट साइड में दिया होता है वो हमेशा जो है ओल्ड रेशो होता है। तो आपको यहाँ पे जो है 3 नए शेयर मिल रहे हैं एक शेयर के बदले। यानी कि अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग शेयर होगा तो आपको उसके बदले 3 नए शेयर मिलेंगे। सो टोटल आपके पास जो है 4 शेयर हो जाएंगे। और इसमें मैं आपको एडिशनल एक और बात बता दूं, आपको जो 3 नए शेयर मिलने वाले हैं उनका प्राइस जो है करंट मार्केट प्राइस जितना नहीं होता है, उनका प्राइस जो है डिवाइडेड होता है आपके एक शेयर में से। सो मैं आपको और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा। अभी करंटली आपके पास एक शेयर है जिसकी वैल्यू है 2000 रुपए। तो जब आपका ये एक शेयर, उस पर आपको 3 शेयर मिलेंगे तो टोटल आपके पास बन जाएंगे 4 शेयर, राइट। सो आपका भी ये एक्सपेक्टेड होगा कि आपके पास जो एक शेयर है जिसकी वैल्यू है 2000 रुपए, आपको वैसे ही 3 शेयर मिलेंगे जिसकी वैल्यू होगी 2000 रुपए। तो टोटल आपके पास बन जाएंगे 8000 के शेयर। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, बट कॉर्पोरेट एक्शन में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये लोग आपके एक शेयर पे 3 शेयर तो दे रहे हैं, तो टोटल आपके पास 4 शेयर मिल रहे हैं। बट इसकी वैल्यू जो है 4 में डिवाइड भी हो रही है, यानी कि आपके पास जो है 500 रुपए के 4 शेयर होंगे तो उनका वैल्यू 2000 ही रहेगा, 8000 नहीं होगा। सो ये बोनस बस नाम का है। आपको जो है घुमा फिरा के यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के जैसी सीन है, सिनेरियो है। आपको जो शेयर दे रहे हैं उस पे 4 में डिवाइड करके दे रहे हैं, आपको 4 पे स्प्लिट किया जा रहा है। बेनिफिट यहाँ पे इतना ही है कि जो फेस वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, फेस वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, बट शेयर का कॉस्ट जो है वो 4 में डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड चीज है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट दी गई है 1 अक्टूबर, यानी कि एक्स डेट है उसके एक दिन पहले 30 सितंबर। अगर आपको इस बोनस में पार्ट लेना है तो आपको जो है एक्स डेट -1 यानी कि 29 सितंबर तक ये शेयर खरीदना होगा, तब आपको ये कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट मिलेगा, तब आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। सो अगर आप 29 है उससे पहले ये शेयर खरीद रहे हैं और आपके अकाउंट में रख रहे हैं, तब जाके आपको ये बोनस का बेनिफिट मिलेगा। और आपको रिकॉर्ड डेट के 1-2 दिन बाद जो है आपके अकाउंट में ये शेयर रिफ्लेक्ट होना चालू करेंगे, बोनस के शेयर्स। सो आप अगर 29 तक ये शेयर खरीद रहे हैं और आप चाहते हैं 30th को बेचना, तो आप बेच भी सकते हैं। यहाँ पे स्टिल बोनस का जो बेनिफिट है आपको मिलेगा, बायर को नहीं मिलेगा। सो ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपको बोनस का बेनिफिट चाहिए तो आपको 29 तक ये शेयर खरीदना पड़ेगा, जो कि इसका एक्स डेट -1 डेट होता है। बट अगेन मैं आपको एक्सपीरियंस से एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि अगर आप 29 को खरीद रहे हो तो आपको नोटिस करोगे कि 30th को जो एक्स डेट है वहां पे काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर आपको दिखा जाएगा। काफी ज्यादा लोग अपनी पोजीशन बेचेंगे, बिकॉज बहुत लोगों ने ये शेयर होल्ड किया होगा बस बोनस के बेनिफिट के लिए। तो जैसे ही उन्हें पता चल रहा है कि 30th को एक्स डेट को ये लोग जो है ये शेयर बेच सकते हैं, उन्हें बोनस का बेनिफिट स्टिल मिलेगा, तो वो लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। उस दिन आपको ये शेयर जो है थोड़ा सा जो है वीक दिखाई देगा, वीक आप महसूस कर सकते हो। ये कोई रिटर्न रूल नहीं है कि ऐसा होगा ही, बट मैं जस्ट एक मार्केट का जो नॉर्मल बिहेवियर है वो आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली ऐसे ही होता है, डिविडेंड हो, स्प्लिट हो, बोनस हो, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो, जैसे ही एक्स डेट आता है आपको वो स्टॉक की वैल्यू जो है उतने से करेक्ट दिखती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर डिविडेंड होता, समझिएगा यहाँ पे 5 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं, तो आप नोटिस करते कि एक्स डेट के दिन ये स्टॉक जो है ऑटोमेटिकली 5 रुपए से करेक्ट हो गया है, 5 रुपए से गिर गया है। प्रॉब्ली उससे ज्यादा भी गिर सकता है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसका बेसिकली रीजन ये होता है कि बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेट एक्शन के लिए स्टॉक होल्ड कर रहे होते हैं, ये स्टॉक में जो पोजीशन बना के रखते हैं, तो जैसे ही कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट उन्हें मिलता है,
ये स्टॉक वो लोग स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं। सो आप यहाँ पे कॉशियस रहिएगा कि आपको एक्स डेट या उसके बाद जो है थोड़ी सी जो है यहाँ पे वीकनेस दिखाई देगी, बट अगेन ये शॉर्ट टर्म वीकनेस है, शॉर्ट टर्म सेलिंग है, बिकॉज एक्चुअली यहाँ का जो बोनस का बेनिफिट है ये लॉन्ग टर्म में आपको दिखेगा। बिकॉज ये शेयर जो है 2000 का समझिएगा 500 रुपये का बन गया है, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू 2000 की है, तो हमेशा ये ट्राई करेगा कि इसके जो हायर वैल्यू थी उसके पास जाने की। एग्जाम्पल के लिए आप HCL का शेयर रेफर कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो HCL में लास्ट अक्टूबर 2019 के अक्टूबर के टाइम पे आई बिलीव एक बोनस इशू आया था, सेम रेशो था, आई बिलीव 1:2 समथिंग था। तो वहां पे भी जो शेयर की वैल्यू थी 1200 से डायरेक्टली 500 रुपए के आसपास आ गई थी, और अब करंटली 6-7 महीने बाद वो शेयर वापस जो है 800,000 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि स्टॉक स्प्लिट या बोनस का बेनिफिट जो लॉन्ग टर्म में मिलता है एक स्टॉक को, बिकॉज जब एक स्टॉक की प्राइस काफी ज्यादा घट जाती है, काफी ज्यादा कम हो जाती है, मार्केट ऑटोमेटिकली वहां पे वॉल्यूम क्रिएट करता है, लोग ऑटोमेटिकली वहां पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि वो स्टॉक सस्ते में मिल रहा है तो लोग खरीद लेते हैं, वॉल्यूम बिल्डअप होता है, और लॉन्ग टर्म में ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ते हैं, बिकॉज ज्यादा लोग यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं, ज्यादा लोग यहाँ पे खरीद बेच रहे हैं, तो इनडायरेक्टली स्टॉक को एक अपमूव मिल जाता है। सो आई होप यहाँ पे मैंने बोनस की सारी डिटेल्स आपसे क्लियर कर ली है, आपको यहाँ पे और कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, अगर होगा तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प कर दूंगा। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे कि ये शेयर का प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा है रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट के बाद भी, जबकि रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही बड़ा अपमूव मिलेगा, क्योंकि जब बोनस की न्यूज डिक्लेयर हुई थी, आपको यहाँ पे एक कैंडल दिख रही है, इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे जनरेट हुई थी, वैसा ही कोई कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, बट ये रैली क्यों नहीं यहाँ पे देखी जा रही, हम उस पर डिस्कस करते हैं। सो गाइस, बोनस की न्यूज आई थी 21 सितंबर को, और अनफॉर्चुनेटली ये टाइमिंग बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही गलत था, बिकॉज 21 से लेके अराउंड 24 तक, यानी कि थर्सडे तक, मंडे से लेके थर्सडे तक निफ्टी काफी ज्यादा वीक था, निफ्टी क्रैश होते जा रहा था, निफ्टी हमेशा जो है नया लो बनाते जा रहा था, साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट भी वीक थी, और निफ्टी खास करके यूएस मार्केट को जो है रेप्लिकेट कर रहा था, यूएस मार्केट को मिमिक कर रहा था, और क्योंकि ओवरऑल मार्केट इतने वीक थे तो ये भी स्टॉक जो है उसके साथ ही डिप लेते जा रहा था, बिकॉज ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। आप समझ सकते हैं स्मॉल कैप स्टॉक का इशू वही होता है, जब भी निफ्टी गिरता है, ओवरऑल में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट रिलेशन है, बट ऐसी अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि जब भी एक निफ्टी गिरता है, अगर निफ्टी 2% गिरता है तो स्मॉल कैप स्टॉक जो है 5% तक की जो है गिरावट आपको दिखाई दे सकती है। ऑब्वियस बात है, आपको रिकवरी भी वहां पे उतनी स्ट्रांग दिखाई देगी, जब निफ्टी ऊपर होगा 2% तो हो सकता है ये स्टॉक 3 से 4% तक भी ऊपर जाए, बिना किसी न्यूज के, बिना किसी पुश के। बट अगेन डाउनफॉल ये होता है कि जब भी निफ्टी क्रैश होता है तो निफ्टी के जो दिग्गज स्टॉक है, जैसे कि HDFC हुआ, रिलायंस हुआ, वो शायद से 1-2% ही टूटे, बट जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स है वो अच्छे खासे करेक्ट होते हैं, आपको वहां पे अच्छी खासी करेक्शन दिखाई जा सकती है। और ये स्टॉक स्पेशली ऐसा ही है कि निफ्टी को बहुत ज्यादा फॉलो करता है, निफ्टी ग्रीन है तो ये ऊपर जाता है, निफ्टी वीक है तो ये नीचे जाता ही जाता है। ये पर्सनली मैंने एक पैटर्न देखा है इसके रिसेंट ट्रेंड में। बट अगेन इसमें एक अच्छी बात यह है कि मैंने हर वीडियो में यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये जब लो बना रहा है, ज्यादा बड़ा डिप ले रहा नहीं है, निफ्टी कंसिस्टेंटली 4 दिन से जो है लो बना रहा था, और ये भी कंसिस्टेंटली 4 दिन से नीचे गया, बट आप देखोगे इसके डाउनफॉल में एक जो है एक बैलेंस है, एक सपोर्ट है, उसके नीचे तोड़ रहा नहीं है। लास्ट इसका सपोर्ट अराउंड 600 के आसपास था, 2600, अगर आप ऊपर पकड़ोगे तो अराउंड 2650 के आसपास इसका सपोर्ट है, वहां तक अभी ये पहुंचा नहीं है। ये करंटली जो है इसने लो बनाया था 2762 का, और फॉर्चुनेटली फ्राइडे को इसने एक रिवर्सल दिया, फ्राइडे को ये ऊपर गया, क्योंकि फ्राइडे को निफ्टी भी जो है पॉजिटिव बंद हुआ था, और फ्राइडे को ये बंद हुआ था अराउंड 2952 पे। सो इसमें जो एक मेजर एक्सपेक्टेशन थी उन लोगों को, खास करके जिन्होंने एक हायर रेंज में इसको परचेज किया था अराउंड 3600 3700, उनको काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे दिखाई दी, बिकॉज रिकॉर्ड डेट का न्यूज और निफ्टी क्रैश दोनों साथ में आया, तो वो न्यूज यहाँ पे जो डिसॉल्व हो गई। ये स्टॉक एक्चुअली ऊपर तक गया था, ऐसा नहीं था कि स्टॉक ने रिएक्ट नहीं किया, स्टॉक ने 3000 के ऊपर एक अपमूव दिया था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, बिकॉज निफ्टी गिरा तो इसमें भी जो है सेल ऑफ दिखाई दिया, इसमें भी जो है बुल्स ने प्रेशर बनाया, और ये स्टॉक उसी दिन जो है काफी ज्यादा नीचे भी गिरा था, 2840 तक ये गया था। सो इसका स्पाइक नहीं देने का एक ही रीजन यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे निफ्टी क्रैश हो रहा है, तो ये स्टॉक को एक अप मूव सपोर्ट मिल रहा नहीं है, ये अपर मूव दे नहीं पा रहा है। ओवरऑल अगर स्टॉक की बात करें तो आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, कितने बम्पर रिजल्ट यहाँ पे दिए है, खास करके जब कोविड स्टार्ट हुआ, जब यहाँ पे जो फार्मा सेक्टर में बूम आया, तो इसके रिजल्ट भी उतने ही अच्छे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अगर आप देखोगे तो कोविड के पहले प्री कोविड सीजन में जब 2019 के जून क्वार्टर में आपको 22 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, 32 करोड़ 27 करोड़, ये अराउंड 30 करोड़ के अंदर ही था, यहाँ पे 30 करोड़ के रेंज में ही था। बट जैसी कोविड सिचुएशन आई, जब फार्मा का डिमांड हुआ, तब आप यहाँ पे जो एक स्पाइक देख सकते हैं इसके प्रॉफिटेबिलिटी में। और करंट जो क्वार्टर था जून का, जो रिसेंट क्वार्टर था 2021 का पहला क्वार्टर, वहां पे इसके सेल्स काफी अच्छे थे, इसने 500 मार्क जो है क्रॉस कर लिया था, जो आप देख रहे हैं इसके पिछले 4 क्वार्टर में ये कर नहीं पाया था। इसने यहाँ पे
544 550 का पकड़ लेते हैं, यहाँ पे इसने सेल्स दिखाया है और इस पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है 85 करोड़ की। सो ऑब्वियसली बात है, जो सिचुएशन जून में थी वो सिचुएशन से सेकंड क्वार्टर में भी बरकरार है। अभी जो सितंबर के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो भी एक्सपेक्टेड है कि इतनी अच्छे रिजल्ट आए यहाँ पे। सो प्रॉफिटेबिलिटी में स्टॉक 10/10 है, यहाँ पे कोई डिप या कोई जो लैग दिखाई नहीं दे रहा है जैसे कि बाकी सेक्टर्स में दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली करंटली ये सेक्टर बूम में है और इसका काफी ज्यादा जो है वांट है। और स्पेशली ये कंपनी जो है उन कंपनियों में से जो एपीआई में डील करती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और ये इंग्रेडिएंट जो है ये बस डोमेस्टिकली सेल नहीं करती है बल्कि एक्सपोर्ट भी करती है। ओवरऑल फार्मा सेक्टर में इसका यूज होता है, जैसे कि आरती ड्रग हुआ, लॉरस लैब हुआ, ऐसे काफी ज्यादा लिमिटेड कंपनीज जो एपीआई बनाती है और उनका बेनिफिट अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी कम होते जा रहा है। करंटली इनके पास जो है 0.52 का डेप्ट है। अगर सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट भी जो इनके फर्स्ट क्वार्टर जैसे अच्छे रहे तो आई बिलीव ये डेप्ट और भी ज्यादा कम हो सकता है, अराउंड 0.30 या 0.20 तक आपको यहाँ दिखाई दे सकता है। और जो कंपनी का यूएसपी है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। आप देख सकते हैं 30 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि माइंड ब्लोइंग है। एक एक्चुअली एक काफी अप्रिशिएबल रिटर्न ऑन इक्विटी है, बट कंसर्निंग पॉइंट है इनका प्राइस टू बुक रेशियो और पीई रेशियो। आप देख सकते हैं 11 का इनका प्राइस टू बुक रेशियो है और पीई देखे तो 36 का। करंटली देखे तो ओवरऑल फार्मा सेक्टर का वैल्यूएशन आया है, सारे स्टॉक्स के वैल्यूएशन काफी ज्यादा पीक पे है, बिकॉज इन्होंने शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रैली दी थी करंट सिचुएशन की वजह से, इस पैंडेमिक की वजह से, उस वजह से उनके वैल्यूएशन काफी ओवर एंड अबाउ गए हैं। बट अगेन ये कंसर्निंग पॉइंट इसीलिए है क्योंकि एक छोटा से छोटा रीजन भी यहाँ पे करेक्शन की वजह बन सकता है। सो अब हम देखते हैं कि मंडे को यहाँ पे क्या हो सकता है और आगे हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, फ्राइडे को जब डाउ जोन्स बंद हुआ था तो काफी अच्छी इसने रैली दी थी, 1.34% का इसने हाई बनाया था। इसने इसका जो एक लूजिंग स्ट्रीक है वो तोड़ दिया था। अगर सैटरडे को मार्केट ओपन होता तो मैं आपको जो 90% बोल सकता कि निफ्टी जो एक अपमूव देने वाला है, ग्रीन में ओपन होने वाला है। सो मार्केट 2 दिन यहाँ पे बंद था, उस वजह से जो प्रोबेबिलिटी है निफ्टी की हायर एंड पे ओपन होने की थोड़ी डगमगा जाती है। तो निफ्टी जो है परसेंटेज में बोले तो 60 to 70% चांस है निफ्टी हायर एंड पे ओपन हो, ग्रीन में ओपन हो और एक रैली दे। और अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी उसके साथ ऊपर जाने वाला है, आपको जो यहाँ पे नोटिसेबल अपमूव दिखने ही वाला है। आरएसआई की बात करें तो करंटली इसका आरएसआई जो है 59 यानी कि 60 के रेंज में है। यहाँ पे इसने एक रिवर्सल लिया था, काफी डिप हुआ था, 53 तक गया था, वहां से इसने रिवर्सल लेके जो 56 तक आया है। होप सो निफ्टी ऊपर जाए तो ये भी जो इसके ऊपर जाएगा, स्टॉक अच्छा खासा बढ़ सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप इस पे फ्रेश एंट्री का सोच रहे हो तो मंडे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आप स्टार्टिंग में ये बाय करके जो है रख सकते हो, बट अगेन आपको ये भी कंसिडर करना है कि निफ्टी करेक्ट हो रहा है तो ये उसे डबल करेक्शन दिखा सकता है, ये उसे डबल जो है डाउन ट्रेंड बना सकता है। अगर हम पिवट पे इसका सपोर्ट ट्रेस कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसका S1 है 1941 पे, इसका S2 है अराउंड 1473 पे, बट मुझे इसका साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है अराउंड 2750 to 760 के रेंज में। अगर नियर पास्ट में देखें तो पिछले एक महीने में ये अराउंड 2600 का सपोर्ट जो है वो ब्रीच नहीं कर पाया, उसके नीचे जा नहीं पाया है। ओवरऑल डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट दोनों ही वीक है, दोनों ही जो है काफी ज्यादा लुढ़क रहे हैं, कभी हाई जा रहा है तो कभी लो जा रहा है, अल्टरनेट चल रहा है। सो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, निफ्टी स्ट्रांग है, अगर इंटरनेशनल मार्केट स्ट्रांग है तो ये स्टॉक स्ट्रांग रहेगा, ये स्टॉक आगे बढ़ेगा। बट अगर निफ्टी क्रैश हो रहा है, निफ्टी करेक्ट हो रहा है तो ये भी उसके साथ करेक्ट होगा, और जैसे कि मैंने कहा पहले उससे ज्यादा करेक्ट होगा। सो ये जो करेक्शन है शॉर्ट टर्म का होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बोनस डेट के एग्जिट डेट के बाद आपको थोड़ा सा करेक्शन दिखाई देगा, वो भी शॉर्ट टर्म का होता है। बट अगर ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है जैसे कि इसने रिजल्ट दिखाए थे पहले, अगर वो फ्यूचर में भी ऐसे रिजल्ट दिखाता है, ईयरली रिजल्ट इसका अच्छा रहता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है इसके रिजल्ट अच्छी होने वाले, ईयरली भी क्वार्टरली भी, तो ये स्टॉक करंट सिचुएशन को भी आउट परफॉर्म कर सकता है। सो अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आई बिलीव करंट लेवल इज ओके लेवल, यू कैन गेट इन, बट बहुत छोटी क्वांटिटी खरीदेगा, ऐसा ना करिए कि बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, निफ्टी करेक्ट हो रहा है और आपके मेजर स्टेक्स यहाँ पे अटक रहे हैं। सो क्वांटिटी बहुत छोटी खरीदेगा और जैसे जैसे ये डिप ले रहा है आप वहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे अटके हो बहुत हायर लेवल पे, जैसे कि 3000 के ऊपर के लेवल पे, तो अभी तक आपने इस होल्ड ही किया है, आई बिलीव आपके पास और ऑप्शन है भी नहीं, आपको होल्ड करना चाहिए। हो सकता है रिजल्ट के बाद आपको यहाँ पे एक करेक्शन दिखाई दे, एक अपमूव दिखाई दे, बट अगेन एज ऑलवेज से आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाने की जरूरत है, बिकॉज आपने हायर एंड पे लिए तो ऑलरेडी आप यहाँ पे अच्छे खासे एक 20% तक के लॉस में हो, तो आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना है आपके एपिटाइट के हिसाब से, कि अगर ये एक रेंज को ब्रेक कर रहा है, अगर फ्री फॉल हो रहा है इसमें तो आप वहां पे अटक ना जाओ, तो उसके लिए आप एक कंसिडरेबल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट प्रोबेबिलिटी यही दिख रही है मुझे कि ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न आगे दे सकता है। रिजल्ट्स अच्छे, फंडामेंटल्स अच्छे, प्रमोटर्स भी ठीक ही लग रहा है, अभी तक नेगेटिव न्यूज कंपनी के अगेंस्ट या प्रमोटर्स के अगेंस्ट कोई न्यूज मार्केट में तो आई नहीं है, तो ओवरऑल स्टॉक अच्छा लग रहा है। बट अगेन ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो यहाँ पे एक्सपोजर जो है 10 to 20% ही रखिए आपके पोर्टफोलियो का, एक बड़ा एक्सपोजर मत दीजिएगा, बस जो
जोश में आके, क्योंकि ये स्टॉक काफी ज्यादा रैली दे रहा है, काफी अच्छा स्पाइक दे रहा है ये सोच के, बिकॉज वो एक ट्रैप हो सकता है, बिकॉज वहां पे आप अटक सकते हो। जैसे कि बहुत लोग यहाँ पे 3000 के ऊपर अटके, यहाँ पे लोगों ने चेस किया था इसको बहुत ऊपर तक, उस वजह से यहाँ पे ट्रैप हुआ है। तो वैसे ट्रैप में मत अटकिए, स्मॉल कैप स्टॉक को स्मॉल कैप ही रखिए, भले ही वो रिटर्न अच्छा दे रहा है, बट उतनी इक्विटी यहाँ पे डालिए कि अगर वो ट्रैप भी हो रहा है इसलिए आपके पास अच्छी खासी लिक्विडिटी बने रहे। यही वजह है कि बड़े बड़े एनालिस्ट, म्यूचुअल फंड हाउसेस, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स यहाँ पे जो स्मॉल कैप और मिड कैप है वहां पे एक्सपोजर ज्यादा नहीं रखते, बिकॉज उन्हें पता होता है कभी भी ये जो एक रिवर्सल ट्रेंड ले सकता है, और जब ये रिवर्सल लेता है, निफ्टी अगर 5% करेक्ट होता है तो ऐसे स्टॉक्स जो है 15% तक करेक्ट होते हैं। सो यहाँ पे रिस्क काफी होता है, बट अगेन जैसे कि रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, तो ऑब्वियसली जब निफ्टी करेक्ट होता है तो ये उससे दुगनी तेजी पे भी करेक्ट हो सकता है। बट अगेन ये टाइमिंग की बात है, एग्जैक्टली कोई बता नहीं सकता कि कितने जल्दी कितना ऊपर तक नहीं जा सकता है। सो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो देख के ऐसे मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा, बस रिवॉर्ड को देख के पीछे मत भागिएगा, रिस्क भी उसमें कितना है वो भी जानिएगा, वो भी भापिएगा। सो आपका यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपका जो कैपिटल, आपका जो मार्जिन है वो प्रिजर्व रहे, वो सेफ रहे। रिटर्न तो सेकंड पार्ट आता है, आपका अगर मार्जिन ही सेफ नहीं रहेगा तो रिटर्न कब आएंगे। सो गाइस ये मेरे पॉइंट्स थे, मेरा एनालिसिस था स्टॉक को लेके, मैंने आपको कुछ डिटेल्स दिए, आई होप आप सब समझ गए होंगे। बट अगेन आप आपका रिसर्च कीजिएगा, आप आपका होमवर्क कीजिएगा, उसी के बेसिस में इसमें एक डिसीजन लीजिएगा, इसमें एक पोजीशन बनाइएगा या फिर एग्जिट कीजिएगा। बस मेरे वीडियो को या किसी की वीडियो को देख के मत आपका डिसीजन लीजिए। अब आपका एनालाइज कीजिए, आप आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो देखिए, उसके बाद यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाइए या फिर एक फ्रेश एंट्री लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स इसने क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है वीडियो को लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके एंकरेज कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।